हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। हालांकि अपन ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने कवर कर लिए थे बेसिक्स टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो अपन अभी रिकॉल करेंगे। लेकिन आज अपन लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। राइट, अपनी इंडिया की जो नेशनल इनकम है कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन कैलकुलेट करता है, क्या प्रोसेसिंग रहती है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। स्पेसिफिकली अपन बात करें एनडीए एग्जामिनेशन, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में व्हाट इज जीडीपी होती क्या है, राइट, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, राइट, एनडीपी क्या होती है। तो इनके बारे में अपन डिटेल में इसके डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो नेशनल इनकम में जो एक्चुअली में होती क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, राइट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा तो उसके लिए पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अपन ने बेसिक अपन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद इनके फादर के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या इन्होंने इवेंट्स किए थे, एडम स्मिथ इनका नाम था, राइट। फिर ब्रांचेस के बारे में किया था डिस्कस, फिर टाइप्स के बारे में, फिर सेक्टर के बारे में। हालांकि मैंने ये रिकॉल इसलिए क्योंकि इसमें एक पॉइंट स्किप हो गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। वो एक पॉइंट ये है कि अगर अपन ने टाइप्स पढ़ी थी तीन, कौन कौन से, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें क्या हुआ था कि सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट अपन ने डिफरेंशिएट करके पढ़ा था, राइट। सोशलिस्ट को अपन क्या, कैपिटलिस्ट को जो कैपिटलिस्ट था जो, उसको अपन दूसरे नाम से जानते थे मार्केट इकोनॉमी, राइट, जो मार्केट में अपना बड़ा रोल प्ले करता था उसको ही अपन प्राइम कैपिटलिस्ट बोलते थे। लेकिन अपन ने उस समय सोशलिस्ट का नाम नहीं दिया था, मैं स्किप कर गया था माइंड से। तो उसका नाम जो है वो कमांड इकोनॉमी है, राइट, इसका मार्केट इकोनॉमी, इसका कमांड इकोनॉमी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट अपन लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ते हैं, जो कि है नेशनल इनकम के बारे में। एक्चुअली नेशनल इनकम होता क्या है, जितने भी अपने इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट, कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसे भी प्रोडक्ट बना रहे, उसका एक फाइनल रेट होती है, फाइनल प्राइस होती है, जिसको अपन जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। it is a final value of it is a final value of all goods and services, right, produced in a country। अपन अपनी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो एक नेशनल इनकम होती है, एक इंडिया की, राइट। और दूसरी डेफिनेशन में कहें कि इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ सिटीजन। एक्चुअली में जब अपन सोल्व करेंगे तो जो पर्टिकुलर सिटीजन जो इंडिया का रहता है उसकी जो इनकम होती है उसमें अरेंजमेंट होता है, राइट। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है इनकम का किसकी, सिटीजन का, वो जब नेट कैलकुलेट की जाती है तो एक्चुअली वो इंडिया इस तरह पे वो नेशनल इनकम कहलाई जाती है, राइट। तो ये दो डेफिनेशन होगी नेशनल इनकम के बेसिस पे। अगर हम बात करें कि इसको एक्चुअली में कैलकुलेट कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखो, हु कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ भी लिखते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में इसके जो जन्मदाता, मतलब इसका वर्ड का है कि ये टर्म सबसे पहले कौन किसने यूज किया था, वो थे पीसी महालानोबोशी। ये नाम थोड़ा याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअली में इन्होंने पर्टिकुलर इन्वेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बहुत सारे इन्होंने इवेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे। पीसी माला इन्होंने सबसे पहले ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। उस डेट भी याद है, डेट है 29 जून, याद रखना आप, ठीक है। इस दिन को अपन स्टैटिस्टिकल डे को भी रूप में मनाते हैं। अब थोड़ा इनकी स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री क्या हुई थी कि एक्चुअली में दादा भाई नेहरू जी थी, इन्होंने एक अपनी थ्योरी लिखी थी। थ्योरी के अंडर में इन्होंने ये नेशनल इनकम का जो टॉपिक था वो मेंशन किया था। तो इसमें क्या हुआ कि दादा भाई नेहरू जी ने मेंशन किया इन इस थ्योरी का जो नाम था वो इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, राइट। ये थ्योरी का नेम है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपने पूरे नेशनल इनकम की जो थ्योरी थी, जो सबसे पहले जो यूज की थी, वो दादा भाई नेहरू जी ने इनको बताया था, इंडिया के सामने रिप्रेजेंट किया था कि एक्चुअली में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की। फर्दर उसके बाद हिस्ट्री और आगे बढ़ी। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनी, राइट। कमेटी के जो हेड थे वो फिर से यही थे, पीसी महाराणा। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इनको भूलना मत। क्योंकि अपन अब जब इकोनॉमिक्स में बीच में आएंगे तो जब 5 ईयर्स प्लान पढ़ेंगे तो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इन्हें इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब इनका रोल प्ले बहुत ज़्यादा है, तो इनको याद रख लेना। तो नेशनल इनकम जो कमेटी बनी थी, जो उसके हेड थे वो पीसी मावलम्नो गोशी थे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको पर लिख लीजिए, मैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए अपन नेशनल इनकम के जो बेसिक
टर्म्स हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी, उन पे पहुंचने से पहले उनके बारे में थोड़ा बेसिक जो टर्म्स है उनको जान लेते हैं। पहली जो टर्म है वो है नेट, राइट। इन बेसिक टर्म को इसलिए पढ़ना है जिससे कि अब जब अपन डायरेक्ट पढ़ें उनको तो अपन बेसिक अपने माइंड का यूज़ करके एनालिसिस करना है कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, राइट। तो वो वर्ड पहले से ही अपन डिस्कस कर लेना है। तो जो पहला वर्ड है वो नेट है, दूसरा क्रॉस, तीसरा फैक्टर कॉस्ट, राइट, एंड फोर्थ इज मार्केट प्राइस, फिफ्थ वन इज डोमेस्टिक, एंड सिक्स्थ इज नेशनल। ये 6 फैक्टर्स हैं। इन 6 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको एरोस दिखाई दे रहे होंगे, मतलब इसमें से इसको इसमें से, राइट। ये एरोस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, याद रखना। ये एरोस एक्चुअली में प्लस का मतलब होता है ऐड, माइनस का होगा सफाई, ये तो पता ही होगा आपको, लेकिन यहाँ पे मीनिंग तो कुछ और है। यहाँ पे मतलब अगर नेट में से कोई वैल्यू है, कोई प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर नेट में से उसको क्रॉस बनाना है, राइट, तो उसमें से डिप्रेशिएशन जो वर्ड है उसको माइनस करो, सॉरी ऐड कर दो इसमें, राइट। नेट में से क्रॉस बनाना है तो नेट प्लस डिप्रेशिएशन इक्वल टू ग्रॉस हो जाएगा, राइट। नेट प्लस डिप्रिशिएशन उसमें ऐड कर दो नेट वाली वैल्यू में, तो वो ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। अगर ग्रॉस से नेट बना रहे तो ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन से माइनस कर दो तो आपको नेट मिल जाएगा। तो रिवर्स प्रोसेस होती है, राइट। लेकिन याद रखना है कि हमें नेट में प्लस करना है, ग्रॉस में माइनस करना है, किसको, डिप्रिशिएशन को। ये कंप्लीट होगी, ये 2 टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एक्चुअली जब अपन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे प्लेस, कहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो रिवर्स सिस्टम्स है, जितने जोग्राफिकल सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश है कि नहीं, राइट। लेबर, वहाँ पे मनी कितना है, राइट, मनी आपके पास है कि नहीं इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मेनली कौन कौन से फैक्टर है, कैपिटल, मनी से रिलेटेड है, प्लेस, किस जगह इस्टेब्लिश करोगे, लेबर, कितनी लेबर कॉस्ट है, राइट, लेबर कितनी चाहिए आपको, वो डिपेंड करता है। फैकल्टी, आपको कितनी फैकल्टी प्रोवाइड की गई है उस रिलेटेड सोसाइटी की वजह से, राइट। तो ये सारे फैक्टर कोड्स रहते हैं, डिपेंड करते हैं, राइट। तो फैक्टर कोड्स को अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, मतलब फैक्टर कोड्स क्या है, मतलब इनके लिए आपको मनी चाहिए होगा, तो जितनी मनी है, वैल्यू है मनी की, अगर वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो अपन को सीधी से पता ऐड करना पड़ेगा। क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको NIT भी बोलते हैं, राइट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब पूछोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो नेट इनडायरेक्ट बेसिक सा फंडा है, इनडायरेक्ट टैक्स में से जितनी भी सब्सिडी मिलती है उसको माइनस कर दो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेने के लिए अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स को अगर फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दो तो मार्केट प्राइस मिल जाए। सेम प्रोसेस में होगी, मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर दोगे, मार्केट प्राइस को अगर नेट इनडायरेक्ट माइनस कर दोगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। क्लियर। तीसरा, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक में क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्या, NFA। NF का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब अपनी कंट्री से बाहर, ठीक। नेट फैक्टर, जो फैक्टर डिपेंड करते हैं कंट्रीज के बाहर की वजह से, जो फैक्टर डिपेंड कैसे, कि नेट आउटकम्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनका जो नेट आउटपुट होता है, आउटकम्स होते हैं मनी की वजह से, अगर उसको ऐड करते हैं डोमेस्टिक में, समझ रहे, डोमेस्टिक में अगर NFA को ऐड करते तो वो नेशनल बन जाएगा। नेशनल वैल्यूज़ को अगर कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक वैल्यू में तो सेम चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है, ऐड करो ऐड करो ऐड करो, माइनस माइनस माइनस, लेकिन माइनस किस में, किसको करना है वो तुम पर डिपेंड करता है। मैंने एक अच्छा सा टेबल बना दी, तो इसको आराम से नोट करो, मैं फिर से रिपीट कर दूँगा, आप आराम से नोट करो कि इसमें नेट में से ग्रोथ बनाना है तो डिप्रेशन को ऐड करना है, क्रॉस को नेट बनाना है तो डिप्रिशिएशन को माइनस करना है, फैक्टर कॉस्ट को मनी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो NIT को ऐड करना होगा। NIT को अगर सेम माइनस कर दे मार्केट प्राइस में तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक में अगर ऐड करें किसको, NFA को, नेट फैक्टर फ्रॉम अबॉर्ड को अगर ऐड करते तो नेशनल में सेम थिंग को अगर माइनस कर दें तो डोमेस्टिक। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे वाली जो टर्म्स आएंगे उनको वेरी यूजफुल, आप एनालिसिस आराम से कर पाओगे। नोट कर लीजिए पर वीडियो पॉज कर। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि बेसिक टर्म्स तो जान लिए ना कि अपन नेट
क्रॉस के बारे में जान लिया, डोमेस्टिक के बारे में जान लिया, राइट, मार्केट के बारे में जान लिया, फैक्टर कॉस्ट के बारे में जान लिया, राइट, और जो बचा है नेशनल, उनके बारे में जान लिया थियोरटिकली। लेकिन अपन दो ऐसे टर्म है जिनको अपन प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली समझ लिए तो ये भी जो 4 टर्म्स हैं जिनके ज़रिए अपन गुड्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 टर्म्स जो बेसिक टर्म्स हैं वो हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल, राइट, डोमेस्टिक एंड नेशनल। एक्चुअली में दोनों में अंतर क्या होता है, देखो बेसिकली समझ लेते हैं, फिर बाद में थियोरेटिकली देख लेंगे। डोमेस्टिक का अंतर एक्चुअली में जो मीनिंग होता है वो होता है टेरिटरी, मतलब एरिया। एरिया के मतलब ये एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, जितना भी वो अर्न कर रही है तो वो सारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। किसके जरिए, डोमेस्टिक के जरिए। मतलब डोमेस्टिक में इंपॉर्टेंस क्या देता है, एरिया। मतलब इंडिया में जो एरिया कवर कर रखा है इंडिया में, उसमें चाहे वो इंडिया की इंडस्ट्री हो या फिर फॉरेनर की इंडस्ट्री हो, मैटर नहीं करता, लेकिन वो जितना अर्न कर रही है वो डोमेस्टिक में इंक्लूड होगा। मतलब एरिया में, एरिया इंपॉर्टेंस करता है। एरिया में चाहे वो फॉरेनर की हो चाहे इंडियन हो, उसमें सिटीजनशिप का कोई लेन देन नहीं रहता। फॉरेनर भी कमा सकता है, इंडियन भी कमा सकता है, लेकिन वो सारा अर्न डोमेस्टिक के अंडर में आएगा। सेम डिफरेंस रहता है नेशनल में। नेशनल में क्या होता है कि उसमें सिटीजन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। सिटीजन्स मतलब चाहे वो अपना, मतलब इंडिया के, तो पर्टिकुलर इंडिया सिटीजन्स की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप इंडिया में तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर जाके भी अलग अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो वो बाहर की कंट्रियों में जाके जो इंडिया का जो प्रोडक्शन करते हैं इंडियन सिटीजनशिप, तो वो उस कंट्री में इंक्लूड नहीं हुआ, वो अपनी इंडियन की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। किसके जरिए, नेशनल के जरिए। मतलब नेशनल में क्या होता है कि हम सिटीजनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो चाहे वो यहाँ इंडिया में कमा रहे हो चाहे फॉरेनर को कमा रहे हैं, तो फॉरेनर के जो अपर इंडियंस हैं तो वो कंट्रीज़ की उस इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं होंगे, वो बल्कि अपनी इंडिया की इकोनॉमी में इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो सिटीजन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है नेशनल इनकम, राइट। देखिए डेफिनेशन में यही लिखा है, दोज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड विच आर प्रोड्यूस विद इन ए टेरिटरी। चाहे टेरिटरी में इंक्लूड हो रहा है तो वेदर नहीं करता कि वो सिटीजन्स इंडिया के हों या फिर दूसरे कंट्री के हो, एरिया में है तो वो डोमेस्टिक के जरिए नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नेशनल में क्या होता है, दोज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर इन इंडिया और फॉरेन कंट्रीज। मायने रखता है नेशनल में कि सिटीजन्स के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो चाहे वो फॉरेनर में कमा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया ने कमाया तो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा नेशनल के तौर पर। सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए 4 टाइप्स की प्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसके जरिए जो गुड्स होती है, गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू में कितने टाइप का जो इंक्लूशन होता है। जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। फॉर्मूले देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं इनके क्या होते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। अब देखते हैं कि इसमें से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जीडीपी से जीएनपी में चेंज कर रहे हैं तो बताया है, जीडीपी से जीएनपी मतलब क्या चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल। अगर डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करना है तो अपन ऐड क्या करते थे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड करेंगे तो डी से एन बन जाएगा, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल। रिवर्स करना हो तो एन एफ को माइनस कर देना, राइट। सेकंड में एनडीपी से एनएनपी, सेम प्रोसेस यही है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है। उसके क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए एनएफए को ऐड कर दो, रिवर्स करना है तो माइनस कर दो, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में चेंज करना। अब की बार डोमेस्टिक सेम है, लेकिन नेट और ग्रॉस में चेंज आया। मैंने बताया कैसे होगा चीज। अगर नेट में से ग्रॉस करना है तो ऐड करोगे क्या, डिप्रेशिएशन को ऐड कर दोगे, लेकिन ग्रॉस से नेट बनाना है तो माइनस कर दोगे। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है, मतलब नेट से फिर से ग्रॉस में चेंज हो रहा है तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे डिप्रेशिएशन को। अगर रिवर्स करना है तो माइनस कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें अपन बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं। जितनी भी नेशनल इनकम थी, कौन इसको कैलकुलेट करता है, सीएसओ था, ठीक है, किसने ऐड किया था, राइट। इसकी हिस्ट्री के बारे में जो बेसिक टर्म्स थी उनको कम्प्लीटली नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है। ये सारे बेसिक्स थिंग जो नेशनल इनकम में, और इतना ही सारा डिटेल एनडीए में एग्जामिनेशन पूछा जाता है। हालांकि अभी तक तो इतना डीपली पूछा नहीं, लेकिन अपन डीपली लेके साथ चले शायद वो पूछ ले, राइट। तो इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, ये बेसिक मैंने शॉर्ट पीरियड टाइम में ज़्यादा डाटा दे दिया है, तो आप इसको कवर करते चलिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में डिस्कस करें। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।